हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने आपकी फेवरेट लेक्चर सीरीज ले आया हूँ, दैट इज वीकली करंट अफेयर्स। ओके, दैट इज 19th मई से लेकर 26th में, आज 26th में है। आपको पता होगा सारी करंट अफेयर्स आज तक की मैं आपको एक सिंगल लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा। ओके, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। आपने अगर पिछले वीक क्वेश्चन MCQ नहीं देखे हैं मेरे डेली करंट अफेयर्स के, तो आज आप सारे क्वेश्चन को एक साथ देख सकते हैं। ओके, तो इस लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस एंड में भी हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। ओके, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको मजा आने ही वाला है। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे को एक बुकलेट के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे बहुत लोग डिमांड करते हैं क्या सर आपकी कोई करंट अफेयर्स की बुकलेट है कि नहीं, तो आप ये देख सकते हैं हमारी लास्ट 12 मंथ करंट अफेयर्स बुकलेट, दैट इज आप देख रहे होंगे जून 2023 से लेकर मई 2024 तक की सारी करंट अफेयर्स आपको एक सिंगल बुकलेट में अवेलेबल हो जाएगी। आप यहाँ पर बुकलेट देख सकते हैं, सिंगल बुकलेट है, इसमें हर चीज़ें अवेलेबल है, याद रखिएगा। तो ये करंट अफेयर्स अगर आप एग्जाम देने वाले अगले 2-3 महीनों में, तो आपको पता है 8 to 10 मंथ्स करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन कर दी है, तो आप इस बुकलेट को ले सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया, उस पर तुरंत पिंग करो, इस बुकलेट को आप ले लो। इस बुकलेट के साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आप कहोगे सर क्या, ये बुकलेट के साथ आपको, जैसे मेरा वीकली करंट अफेयर्स आता है, आप देख रहे हैं मैं जनवरी से इस सीरीज को चला रहा हूँ, तो पुरानी वीकली करंट अफेयर्स के MCQ जरूर मिलेंगे आपको, फ्यूचर के भी मिलेंगे, है ना। आपको डेली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको एक जगह पर मिल जाएगा। ओके, तो इसके साथ साथ इतने सारे अदर बेनिफिट्स और प्लस आगे की भी फ्यूचर की करंट अफेयर्स भी मैं आपको दूंगा। मैं आपको एक ड्राइव लिंक प्रोवाइड करूंगा जहां पर हर चीज़ अवेलेबल होगी, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में दूंगा, इंडिया से किसी भी कोने में होंगे, विद इन 2 मिनट्स आपको ये चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो आपको करना क्या है, तुरंत मुझे व्हाट्सएप करना, लेट नहीं करना, अभी ऑफर चल रहा है, स्टूडेंट्स को ऑफर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज 26 मई है और 26 मई को क्या होने वाला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्री मॉनसून साइक्लोन ऑफ 2024, जो कि बे ऑफ बंगाल में आया हुआ है और जो अपना लैंडफॉल 26 मई 2024 मतलब आज की डेट में करने वाला है। ओके, उस साइक्लोन का नाम क्या है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे मैंने 4 साइक्लोन के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कौन सा साइक्लोन है मैं बता दूं, इसका इंपैक्ट जो है वो वेस्ट बंगाल के जो सागर आइलैंड है, आपने देखा होगा बांग्लादेश, वहां पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स इसका इंपैक्ट उड़ीसा में भी होगा, बट मेनली इसका जो लैंडफॉल होने वाला है वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में होगा। ओके, इसका नाम क्या है जो आज न्यूज में आ गया, दैट इज साइक्लोन रिमल। याद रखिए साइक्लोन रिमल इसका नाम है। आप सोचेंगे सर इसका रिमल नाम क्यों है, इसका नाम किसने दिया। रिमल मतलब होता है सैंड, क्या नाम होता है अरेबिक में, रिमल मतलब होता है सैंड, और इसका नाम दिया है ओमान ने। किसने नाम दिया, ओमान ने। तो दोनों चीजें याद रखनी, इसको ओमान ने नाम दिया है और सैंड होता है इन अरेबिक इसका मतलब। ओके, और मैंने अभी आपको बताया ये 26 मई में याद रखिएगा स्ट्राइक करने वाला है और एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो। ओके, ये मैंने आपको लिखा एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, इसका नाम है सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वन टू नो विन्स एट 77 केन्स फिल्म फेस्टिवल। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। याद रखिए जो साइक्लोन का टॉपिक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये एक, पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। ये जो साइक्लोन नाम आपने ओमान रखा है, तो ओमान ने क्यों रखा नाम, ओमान तो बहुत दूर है, सही तो बे ऑफ बंगाल में आया हुआ है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो याद रखिए इसका सोल्यूशन जो है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ कि साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है, वो मैंने पढ़ाई हुई है ऑलरेडी, वो लेक्चर आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहां आपको ये पता चल जाएगा कैसे साइक्लोन की नेमिंग की जाती है, और अगला साइक्लोन का नाम क्या होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, वो लेक्चर आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताना भूल गया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप समझ जाओगे साइक्लोन की नेमिंग कैसे की जाती है। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन था कि ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है, मूवी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, इसका नाम है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो। ओके, जिसको 77 केन्स फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में हो रहा है, वहां पर इसको ये अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। ओके, अब आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है, पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं दैट इज पाल्मे द'ओर, ठीक है। दूसरा क्या है, दैट इज लास्ट इनफ, ओके। थर्ड है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, फोर्थ है जूरी प्राइज। ये 4 अवार्ड्स हैं, ठीक है। कौन सा अवार्ड दिया गया है वो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें जो अवार्ड मिला है वो मिला है दास एनएफ अवार्ड फॉर द बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, याद रखिएगा। और खास बात क्या, अब यही मैं क्यों पूछा, क्योंकि ये इंडियन है, याद रखिएगा, है ना, इंडियन है जिनको ये मिला है। और मैं आपको इसके डायरेक्टर भी बता देता हूं, है ना, डायरेक्टर कौन है, दैट इज
चिदानंद नायक जो हैं वो इसके डायरेक्टर हैं। बड़ी बात है, याद रखिएगा, इंडिया की तरफ से ये मूवी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में गई थी और उसको ये अवार्ड दिया गया है। बुक मूवी का नाम क्या था शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का? सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो। ओके, अब आप सोचोगे ये कौन सा अवार्ड है सर? द लास्ट इनफ अवार्ड कौन सा होता है? याद रखिए, कैन फिल्म फेस्टिवल में ऐसी नए टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जाता है जो कि रिकॉग्नाइज फिल्म फ्रॉम द फिल्म स्कूल्स ग्लोबली, याद रखिएगा, ठीक है। तो लास्ट इनफ इज अ सेक्शन ऑफ द केन्स फिल्म फेस्टिवल दैट एनकरेजेस न्यू टैलेंट एंड रिकॉग्नाइजेस फिल्म्स फ्रॉम द फिल्म स्कूल्स ग्लोबली। ओके, और इंडिया की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है। ओके, तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। व्हाट अमाउंट डिड आरबीआई अप्रूव टू ट्रांसफर एज सरप्लस टू हुम सेंट्रल गवर्नमेंट इन अकाउंटिंग ईयर 2023-2024? कितना अमाउंट डिसाइड किया है सरप्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी आरबीआई? ऑप्शंस आपके सामने, अभी रिसेंटली हिंदू के न्यूज़पेपर में कटिंग में भी कवर किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है 2.11 लाख करोड़। आप देख सकते हैं आरबीआई के गवर्नर की मैंने इमेज बना रखी है। कमेंट बॉक्स में बताओ एट प्रेजेंट हु इज द आरबीआई गवर्नर, कमेंट बॉक्स में उनका नाम चाहिए। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन में सी है। देख सकते हैं हिंदू में ये आर्टिकल भी आया था, आरबीआई अप्रूव्स टू ट्रांसफर 2.11 लाख करोड़ एज सरप्लस टू द गवर्नमेंट। ओके, चलिए, है ना, प्रॉफिट्स होता है जो ऑफकोर्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है आरबीआई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन May 2024 विच कंपनी एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट एवर कंसाइनमेंट ऑफ 100 ऑक्टेन प्रीमियम फ्यूल XP100 टू श्रीलंका? श्रीलंका को दिया है किस कंपनी ने, याद रखिएगा, एक्सपोर्ट किया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने आप देख रहे होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, सारे ऑयल से रिलेटेड ही हैं, बट इसका करेक्ट आंसर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा, हमारे श्रीलंका से रिलेशन अच्छे हैं ऑफकोर्स, और आप देख रहे हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ये चीज़ की है, श्रीलंका को रिसीव होने वाला फर्स्ट कंसाइनमेंट जो मैंने अभी आपको फ्यूल की कैटेगरी बता दी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। अभी आपको बताओ बुद्ध पूर्णिमा थी जिसको आप बुद्ध जयंती भी कहते हैं। ओके, जहाँ पर सेलिब्रेशन होता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गौतम बुद्ध। ओके, तो देख सकते हैं पर कि बुद्ध पूर्णिमा इज एन एनुअल सेलिब्रेशन ऑब्जर्व्ड ऑन फर्स्ट फुल मून ऑफ हिंदू कैलेंडर। ठीक है, तो वहां पे सेलिब्रेट किया था। क्वेश्चन यहां पर क्या है, ठीक है, बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध है, तो मैंने पूछा कौन सी ईयर की सेलिब्रेशन इस बार सेलिब्रेट की जा रही, क्वेश्चन ये पूछा गया है। ओके, और बता दूं इस बार जो सेलिब्रेशन है वो 23 मई को सेलिब्रेट किया गया है। आई थिंक 23 मई को थर्सडे था। ओके, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सीधा आंसर बताओ, दिस ईयर सेलिब्रेटेड मतलब कौन सी जगह सेलिब्रेशन है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 2586, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 2586। मैंने अभी बताया आपको थर्सडे था, इस बार 23 मई को सेलिब्रेट किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन विच कंट्री सेकेंड AI सिक्योरिटी समिट हेल्ड? ठीक है, सेकेंड AI सिक्योरिटी समिट, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फर्स्ट हुई थी ब्रिटेन में और सेकेंड जो हो रही है वो हो रही है साउथ कोरिया में। याद रखिएगा, कहाँ पे? साउथ कोरिया कैपिटल आपको पता होगा, दैट इज सियोल है, और वहीं पर ये सबमिट हुई है 21 और 22 मई को सबमिट हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 40 kg कैटेगरी एट इन इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2024? ओके, ये चैंपियनशिप कहाँ हो रही थी आप ये भी सोचेंगे, ये चैंपियनशिप हो रही थी पेरू में। पेरू साउथ अमेरिका की कंट्री है जिसकी कैपिटल लीमा है, जहाँ पर चैंपियनशिप हो रही थी, और इसमें गोल्ड जीता किसने, ये उनकी इमेज है, आई थिंक आप समझ सकते हो कौन होगी। नहीं जानते तो उड़ीसा की ये वुमेन है, याद रखिएगा, ठीक है, और इनका नाम है दैट इज प्रीतिस्मिता भोई। याद रखिए, प्रीतिस्मिता भोई जो है उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने मेडल जीता, गोल्ड जीता है इंडिया को, रिमेंबर। तो देखिए मैंने ये चीज़ मेंशन भी किया, क्लीन और जर्क कैटेगरी में, याद रखिएगा, इन्होंने गोल्ड जीता है हमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच चैनल विल लॉन्च 2 आर्टिफिशियल AI एंकर? ठीक है, कब लॉन्च होंगे? 26 में, मतलब आज ही लॉन्च हुए जाएंगे, और उनका नाम रखा गया कृष और भूमि। क्या नाम रखा है? कृष और भूमि। तो किस चैनल में ये AI एंकर लॉन्च होंगे? पहली बार कोई गवर्नमेंट चैनल में लॉन्च हो रहे हैं, इसका नाम है DD किसान, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, DD किसान। मैंने अभी आपको बता दिया कि DD किसान चैनल विल बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट TV चैनल टू यूज AI एंकर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख रहे हैं, लोग कहते हैं जॉब खाएंगे ये आपकी, बट स्टिल टेक्नोलॉजी तो आएगी ही, रेवोल्यूशन तो आएगा ही। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड आरती पिंक ई रिक्शा ड्राइवर? ठीक है, आरती नाम था इनका, और पिंक ई रिक्शा ड्राइवर है जो कि यूपी से बिलोंग करती है, उनको 22 मई 2024 को यार क्या अवार्ड दिया गया, और ये अवार्ड के लिए वो गई थी लंदन। यहाँ आप देख सकते हैं किंग चार्ल्स 3 यहाँ पर थे, इन्होंने इसको अवार्ड दिया। तो अवार्ड का नाम क्या था? ओके, अवार्ड का नाम था, याद रखिए, नोबेल पीस प्राइज नहीं है, इसका नाम है अमल क्लूनी वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, जो कि अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, अच्छा ग्रेट अचीवमेंट,
कि उत्तर प्रदेश से ये कहाँ तक पहुँच गई, बकिंगम पैलेस तक पहुँच गई। और इनको ये ई रिक्शा जो मिला था, पिंक ई रिक्शा जो मैं बता रहा हूँ, ये मिशन शक्ति जो यूपी गवर्नमेंट की, उसके थ्रू ये इनको ई रिक्शा दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, किस स्टेट में, विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन्स इन इंडिया? सबसे सारे गैंगेटिक डॉल्फिन किस स्टेट में है? ऑप्शंस आपके सामने, आई थिंक आप सबको पता होगा। सबसे सारे गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो है उत्तर प्रदेश में। करीबन 3000 गैंगेटिक डॉल्फिन्स की बात की गई है, ठीक है, और इसमें 2000 तो सिर्फ यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में ही है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। अप्रॉक्सीमेटली 2000 कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर एक जर्मन राइटर है, इनका नाम है जेनी अर्पनबैक। ओके, याद रखिएगा, जेनी अर्पनबैक है नाम, इनका नाम है। ओके, और इनके ट्रांसलेटर है, इनका नाम है माइकल हॉफमैन। ओके, और रिसेंटली इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। किस बुक के लिए, किस फिक्शन के लिए, या किस स्टोरी के लिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके लिए, किसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है? ओके, मैं इनकी इमेज भी दिखा देता हूँ। देखिए, जो इनकी बुक है वो वुमेन है, और जो ट्रांसलेटर है वो मैन है, हॉफमैन नाम है इनका। ओके, और इनको दिया गया किस बुक के लिए या किस स्टोरी के लिए? करेक्ट आंसर है कायरोस। याद रखिएगा, कायरोस के लिए इनको ये मिला है। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले किसको मिला है, या ये पूछ सकते हैं किस बुक के लिए मिला है। तो आंसर इज कायरोस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धिस्ट फेस्टिवल, इसका नाम है सागा दावा। ओके, रिसेंटली इसको सेलिब्रेट किया गया, इस फेस्टिवल को, सागा दावा को। मैंने आपसे पूछा है बुद्धिस्ट फेस्टिवल जो है ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, और ये सेलिब्रेट किया था सिक्किम में। करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। ओके, चलिए एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली इंडियन एथलेटिक कंटिजेंट फिनिश द फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हो रही थी 2024 में। ओके, इंडिया को टोटल कितने मेडल्स मिले हैं? ठीक है, मैं बता दूं, इंडिया को टोटल 3 मेडल्स मिले हैं, जिनमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है। और ये चैंपियनशिप हो कहाँ रही थी? मैंने अभी आपको बताया, थाईलैंड, बैंकॉक में। ओके, तो ये आपको याद रखें, इंडिया गॉट 3 मेडल्स, दैट इज 1 गोल्ड एंड 2 सिल्वर। ओके, यही पूछ सकते हैं चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, तो यू हैव टू मार्क द आंसर। रिले, आई थिंक आप लोगों ने बचपन में स्पोर्ट्स में देखा होगा, रिले रेसिंग 4 लोग रहते हैं जो एक पूरा कंप्लीट करते हैं रिले रेस को। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर है जिनको अवार्ड मिला है प्रेस्टिजियस शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी? उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। ये उनकी इमेज है, श्रीनिवास आर कुलकर्णी है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर डिस्कस कर रहा हूं, इसमें आपका क्विक रिवीजन हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट AFC, फुटबॉल की बात कर रहा हूं, वुमेन्स एशिया कप 2026। 2026 कौन होस्ट करने वाला है? 2026 जो होस्ट करेगा वो है ऑस्ट्रेलिया, और जबकि 2029 जो होस्ट करेगा वो है उज़्बेकिस्तान। तो दोनों का डिसाइड हो गया है, 2026 जो है वो ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा, और 2029 कौन होस्ट करेगा? उज़्बेकिस्तान। कमेंट बॉक्स में मुझे उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, या मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करोगे। ओके, नेक्स्ट, हु इज द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कंकर माउंट एवरेस्ट? सबसे ओल्डेस्ट वुमेन जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ गई हैं, ये बता दूं, मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शी बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। इनका नाम है ज्योति रात्रे। याद रखिए, ज्योति रात्रे हैं। सोच रहा हूँ किस एज में चढ़ी हैं? एट द एज ऑफ 55 ईयर्स। याद रखिएगा, ये माउंट एवरेस्ट चढ़ गई और शी बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ओके, लास्ट टाइम 53 ईयर्स ओल्ड थी जो वुमेन थी, बट इन्होंने उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ओके, नेक्स्ट, सचिन खिलाड़ी, आप यहाँ पर उनकी इमेज देख सकते हैं, सचिन खिलाड़ी की, जो अभी न्यूज़ में थे मई 2024 में, बिकॉज इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने पूछा किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ओके, मैं आपको बताऊंगा किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्वेश्चन तो ये पूछा गया, बट इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है। ओके, किस इवेंट में जीता वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बताइए किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। तो आप यहाँ पर इनकी इमेज देख के शायद आप गेस कर सकते हैं, येस ही बिलोंग टू शॉर्ट पुट। ओके, शॉर्ट पुट से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, अभी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप चल रही है 2024, जो कि कोब जापान में हो रही है, वहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2024 इज सेलिब्रेटेड? कब सेलिब्रेट की जाती है? दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। आई थिंक 22 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और आपको यही पता होना चाहिए इस बार की थीम क्या थी। थीम भी बहुत सिंपल है, बी पार्ट ऑफ द प्लान। सिंपल सी थीम है, बी पार्ट ऑफ द प्लान। तो आपको थीम भी याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट, इन 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश किया गया है, उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? ओके, इंडिया की रैंक थी 39th। याद रखिएगा, और खास बात यह है कि रैंक 1 पर कौन था? रैंक 1 पर था यूएसए। और इस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? इस इंडेक्स को पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। याद रखिए, और रैंक 1 पे कौन था? दैट इज यूएसए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जनरल तोलाम जो है रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, आप उनकी इमेज यहां पर देख सकते हैं। ही बिलोंग्स टू वियतनाम। याद रखिएगा, तो वियतनाम के प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, आप मुझे वियतनाम की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडी टू लॉन्च प्री फायर मिशन टू स्टडी अर्थ पोलर रीजन?
अर्थ पोलरिज्म मतलब आर्कटिक और अंटार्कटिक को स्टडी करने के लिए प्री फायर जो है वो मिशन लॉन्च करने वाला है, वो लॉन्च करेगा नासा, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नासा। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच कंपनी मैन्युफैक्चर R21, जिसको आप मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन भी कह रहे हैं, मलेरिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है और अभी इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अफ्रीका के नेशंस में। तो कौन सी कंपनी इस वैक्सीन को बना रही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसको भारत बायोटेक नहीं बनाई, इसको बना रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, याद रखिए SSI सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन को बना रही है। ओके, चलिए, और इसको WHO ने रिकमेंड भी कर दिया है और ऑफकोर्स हम अफ्रीका में ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मलेरिया के लिए याद रखिए वैक्सीन बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट, विच यूरोपियन कंट्री है रिकॉग्नाइज ग्रांटेड कंट्री स्टेटस टू पैलेस्टीन, पैलेस्टीन को कंट्री का स्टेटस दे दिया है। किसने ये किया है? यूरोप की कंट्री से मैं बता देता हूँ, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। तो याद रखिए नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन जो है, स्पेन की कैपिटल आप सबको पता होगी, दैट इज मैड्रिड है। ओके, और नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन तीनों ने याद रखिएगा स्टेटस दे दिया, जिसकी वजह से ऑफकोर्स इजराइल को ये पसंद नहीं आएगा। ओके, चलिए, इजराइल ने इसीलिए अपने डिप्लोमेट्स भी वहाँ से बुलवा लिए हैं। चलिए नेक्स्ट, 26, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स F51 क्लब थ्रो इवेंट इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024, जो आपको बता दिया मैंने, कोब जापान में हो रही है। ओके, तो किसने गोल्ड मेडल जीता है? मैंने आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा है, ये उनकी इमेज बनी हुई है, इनका नाम मैं बताता हूँ, दैट इज एकता भयान। याद रखिए एकता भयान जो है वो, याद है कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, किसने गोल्ड मेडल जीता है? देखिए उनका ब्रेस्ट शो जो था वो 20.12 मीटर्स था। ओके, चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली एलॉन मस्क जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्पेसएक्स स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। ओके, तो मैंने पूछा इंटरनेट सर्विस जो है वो किस कंट्री में उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने, और बता देता हूँ मैं, एक कंट्री जो है बड़ी ब्यूटीफुल कंट्री, इस कैपिटल की, इस कंट्री में लोग घूमने भी जाते हैं, इसका नाम है इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज इंडोनेशिया। कैपिटल इसकी जकार्ता है और इसकी करेंसी इंडोनेशियन रुपया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट अब्रॉड ब्लू ओरिजिन न्यू शेपर्ड स्पेसक्राफ्ट? याद रखिएगा ये स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है? दैट इज शेपर्ड स्पेसक्राफ्ट, ब्लू ओरिजिन कंपनी है। याद रखिएगा अभी रिसेंटली फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बने हैं, कौन बने हैं? ओके, तो ये मैंने पूछा, ये कंपनी बता दूं जेफ बेजोस की है, जो कि यूएस के बिलियनर्स में से आते हैं। ओके, तो कौन बना है इंडिया की तरफ से? आंध्र प्रदेश का ये इंडियन ओरिजिन पर्सन है जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, इसका नाम है गोपी तोताकुरा। याद रखिए तोताकुरा नाम है, गोपी के नाम से आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं उनकी इमेज बनी हुई है, एंड ही बिलोंग टू आंध्र प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज टेकन द चार्ज एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? आपको पता होगा ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो अजरबैजान से ईरान आ रहे थे, बट उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो जाती है। तो उनकी डेथ हो गई, तो अब नए प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है और वो इंटरिम प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद मुखबिर। ओके, सो मोहम्मद मुखबिर जो हैं वो भी ईरान के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 38, इन May 2024 लाई चिंगते वॉज सॉन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं, किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? ताइवान, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कमेंट बॉक्स में मुझे ताइवान की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ताइवान, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन इज नेशनल एंटी टेररिज्म डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? एंटी टेररिज्म डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया था, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। राजीव गांधी की जब डेथ हुई थी, ठीक है, याद रखिए 21 मई 1991 में, तो इसीलिए हम 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे डिक्लेयर करते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेशनल एंटी टेररिज्म डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? मैंने अभी बताया 21 मई 1991 को राजीव गांधी की डेथ हुई थी, तब ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और आपको बताओ ही इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एट द एज ऑफ 40 years he became the prime minister of India. Okay, next question number 32, in which event that did Deepti Jivanji win the gold medal in the World Para Athletic Championship 2024? ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, मैं इनकी इमेज दिखा देता हूँ। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि हो रही है, मैंने अभी आपको बताया कहाँ हो रही है, ये हो रही है आपकी, दैट इज एट जापान में। ओके, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो किस इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? इन्होंने विच इवेंट डिड दीप्ति जीवांजी विन द गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड? हाँ ठीक है, तो मेरे ऑप्शंस आपके सामने हैं, ही वॉन गोल्ड मेडल एट 800 मीटर। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज 800 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग कि इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है। ओके, और पहला गोल्ड है इंडिया का एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, इंडिया ने पहला गोल्ड इसी इवेंट में जीता है। ओके, कमेंट बॉक्स में बताओ ये इवेंट जो है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप
याद रखिएगा ये अब इवेंट ओवर हो चुका है। आपको मुझे बताना है इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि इंडिया ने टोटल मेडल्स कितने जीते हैं, जिनमें से कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे, कितने ब्रॉन्ज थे, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। थोड़ा सा सर्च आप भी करो, ठीक है। मंडे को वैसे भी मैं एमसीक्यू में इसको वापस भी कवर कर दूंगा, बट अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव द फर्स्ट स्टैम्प, याद रखिएगा, कमेमोरेटिंग 200 ईयर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन तमिल्स इन श्रीलंका। इंडियन ओरिजिन तमिल श्रीलंका में रह रहे हैं 200 साल का, इसलिए कॉइन जो है 200 ईयर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इसलिए फर्स्ट स्टैम्प जो है याद रखिएगा, हु रिसीव द फर्स्ट स्टैम्प दिया गया है, बिकॉज 200 ईयर्स हो गए इंडियन ओरिजिन जो तमिल्स हैं जो श्रीलंका में रह रहे हैं, तो किसने ये स्टैम्प जो लिया है, उनका नाम क्या, उनका नाम है याद रखिएगा श्री श्री रविशंकर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। आप यहाँ उनकी इमेज देख सकते हैं। सो दैट इज अगेन एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 34, ऑन विच डे वर्ल्ड हाइपरटेंशन 2024 डे इज सेलिब्रेटेड। हाइपरटेंशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 17 मई को। ओके, और थीम क्या थी, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ओके, तो इस बार की ये थीम थी। ओके, चलिए नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशन हैज रिवाइज द ग्रोथ रेट फोरकास्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी इन 2024। पहले अर्लियर उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ बताई थी इंडिया की 6.2%, यूनाइटेड नेशन ने। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, अब इसको बढ़ा के कर दिया उन्होंने 6.9%। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 6.9%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 36, विच कंट्री रिसेंटली अनवील द वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस। वर्ल्ड का पहला 6G डिवाइस जो है किस कंट्री ने अनवील किया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। चाइना ने नहीं किया, चिंता मत करो, ना ही इंडिया ने किया, इसको किया है जापान ने। किसने किया है, जापान ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दैट इज जापान, और जिसकी कैपिटल सबको पता है दैट इज टोक्यो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 37, ऑन विच डे इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। म्यूजियम डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शंस आपके सामने, लेट्स टेल यू। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस बार की थीम क्या थी। 18 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे, और थीम थी म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। क्या देखिए, म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली वर्ल्ड हाईएस्ट कॉम्पिटिशन पूल, याद रखिए स्विमिंग पूल की मैं बात कर रहा हूं, जिसको ओपन किया गया किस कंट्री में, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, इसको ओपन किस कंट्री में किया गया, मैं बता देता हूं। ये जो है करीबन, चलिए पहले ये बता देता हूं किस कंट्री में, भूटान में ओपन किया गया है। और आप देख सकते हैं करीबन 2400 मीटर ऊपर, याद रखिएगा लोकेटेड, इसका एलिवेशन इतने हाइट पर इसको रखा गया है, ठीक है। तो भूटान का नहीं, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल है जो कि भूटान में इनॉग्रेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली विच टू कंट्रीज हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू जॉइंटली डेवलप इंटरसेप्टर फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल जिसको डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके लिए याद रखिएगा इंटरसेप्टर बना रहे हैं। कौन दो कंट्रीज ने इस पर एग्रीमेंट साइन किया है टू डेवलप दिस, ऑप्शंस आपके सामने, उसको डेवलप कर रही है यूएसए एंड जापान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड जापान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर। अपने सारे ग्लेशियर्स को लूज कर चुकी है, कौन सी कंट्री बनी है, ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है, और इस कंट्री का नाम है वेनेजुला। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी वेनेजुला। आपको पता होना चाहिए वेनेजुला साउथ अमेरिका की कंट्री है। ओके, ब्राजील के ऊपर आप देख सकते हैं, आपको वेनेजुला दिख जाएगी। ओके, तो और वेनेजुला की कैपिटल जो है दैट इज कराकस, जो है वो कैपिटल है वेनेजुला की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 41, अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स हाउ मेनी इंडियंस इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड 15 सुपर रिच पर्सन लिस्ट। ओके, तो अभी लिस्ट निकाली गई है, उसमें इंडियंस टॉप 15 में कितने इंडियंस हैं, ठीक है। मैं बता दूं 2 इंडियंस हैं, एक रैंक 12 पे अंबानी जी हैं और रैंक 14 पे अदानी जी है। तो अंबानी अदानी जी हैं, तो रैंक करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। आप सोचो रैंक 1 पे कौन है, रैंक 1 पर है बर्नार्ड आर्नोल्ट, जो है वो रैंक 1 पर है। ओके, आप रैंक 2 पे देख सकते हैं जेफ बेजोस, जिसकी मैंने बताया ब्लू ओरिजिन कंपनी है, और एलॉन मस्क 3rd रैंक पर है, और अपने अदानी जी रैंक 12 पे है, और अंबानी जी रैंक 12 पर है, मुकेश अंबानी, और अदानी जी रैंक 14 पर है। ओके, टॉप 15 में 2 लोग हैं। ऑन विच डेट वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज सेलिब्रेटेड, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, इसकी थीम क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये सेलिब्रेट करते हैं दैट इज ऑन 28 मई। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 28 मई, और थीम भी आप याद कर लो, थीम है होप अवे फ्रॉम होम। याद रखिएगा होप अवे फ्रॉम होम जो है इस बार की थीम थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43, रिसेंटली 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, इनका नाम है निखात जरीन और मीनाक्षी, ठीक है।
इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है फॉर इंडिया इन द थर्ड एलोरोडा कप 2024, जो कि एक बॉक्सिंग का इवेंट है। ओके, तो मैंने पूछा ये जो एलोरोडा कप है ये 2024 का जो हो रहा था कहाँ पे हो रहा था। मैं आपको बताता हूँ ये हो रहा था कजाकिस्तान में, और कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? अस्ताना में। और इंडिया ने टोटल 2 ही गोल्ड मेडल जीते हैं। टोटल इंडिया ने 12 मेडल जीते, 12 मेडल जीते बॉक्सिंग में, बट गोल्ड 2 ही थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, जिनमें से 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज इंडिया ने जीते हैं, जिनमें से दोनों जो बॉक्सर हैं हमारी, एक का नाम है मीनाक्षी जिन्होंने 48 kg वुमेन में गोल्ड जीता है, और एक है निकात जरीन जिन्होंने 52 kg वुमेन बॉक्सिंग में इन्होंने भी गोल्ड जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, मेंस डबल टाइटल एट थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हो रहा था, इसमें डबल मेंस डबल में किसने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है, और वो बहुत फेमस लोग हैं। इस बार उन्होंने अपना भारत रत्न खेल रत्न अवार्ड भी जीता है, सात्विक और चिराग, याद रखिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, सात्विक और चिराग। और ये इवेंट कहाँ हो रहा था? ये हो रहा था बैंकॉक में, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सात्विक एंड चिराग। तो यहाँ पर सात्विक और चिराग लिख लेना, ठीक है। आज के लिए बहुत सारी ट्रॉफीज जीत रहे हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉन मेंस एंड वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024। ओपन इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? मैं इमेज दिखाई दूं, शायद आप इमेज से पहचान जाओ, ठीक है। नहीं पहचान रहे, कोई बात नहीं, इसको याद कर लो। वुमेन सिंगल जीता है इगा स्वातिक ने, और मेंस सिंगल अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो है उन्होंने जीता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ इगा स्वातिक जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, और अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये टेनिस का टूर्नामेंट है और इन्होंने अभी ये टूर्नामेंट जीता है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, रिसेंटली हु हैव बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, दैट इज CII के 2024-2025 के, याद रखिए प्रेसिडेंट कौन है वो मैंने आपसे पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। कौन अपॉइंट हुए हैं मैं इमेज दिखा देता हूं, और इनका नाम आप देख सकते हैं। इनका नाम जो है दैट इज संजीव पुरी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज संजीव पुरी। ओके, चलिए नेक्स्ट, ऑन विच डेट वर्ल्ड बी डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। मैं आपको थीम भी बताऊंगा वर्ल्ड बी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 28 मई को सेलिब्रेट करते हैं। और थीम है बी इंगेज्ड विथ यूथ, याद रखिएगा बी जो हनी बी है, इंगेज्ड विथ यूथ, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, हु हैज टॉप्ड फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट फॉर द 4th टाइम। 4th टाइम इस बंदे ने टॉप किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं इमेज दिखाई तो आई थिंक बहुत लोग इमेज देख के ही पहचान जाएंगे। यस, ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, और मेसी जो है, जो लोग मेसी को बहुत जानते हैं, वो रैंक 3rd पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड होस्ट ऑफ द वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027। ओके, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 में कौन सी कंट्री होस्ट बनने वाली है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इंडिया नहीं है, चिंता मत करो। करेक्ट आंसर है ब्राजील। ओके, कौन सी कंट्री है? ब्राजील। कमेंट बॉक्स में बताओ ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है, कोई ब्रिक्स की हम बात करते हैं तो ब्राजील के प्रेसिडेंट का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे कि ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है। ओके, तो ये ब्राजील में होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, अगेन थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पूछा है हु इज सेड टू बी अपॉइंटेड एज ताइवान प्रेसिडेंट। उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, ताइवान के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट होने वाले हैं। क्वेश्चन मैंने अभी एक बार और पूछा हुआ बट रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि ताइवान के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट होने वाले। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, लाई चिंगते, या तो ये भी हो सकता है लाई चिंगते किस कंट्री के प्रेसिडेंट होने वाले हैं, अपॉइंट होने वाले, तो याद रखिए ताइवान। तो ये दोनों क्वेश्चन एक बार रिपीट मैंने पूछ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी MCQs थे, याद रखिएगा, है ना, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैंने सारे MCQs जो इस वीक के थे वो मैंने करा दिए। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ होगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, सारा क्विक रिवीजन हो गया होगा। जो डेली करंट अफेयर्स मेरी फॉलो करते हैं उनको तो मजा आ गया होगा, उनका पूरा रिवीजन हो गया होगा एक तरीके से। ओके, जो उन्होंने नहीं फॉलो कर पाया, बीच में छूट गया, कोई बात नहीं, आप वीकली देख लो, वीकली से आपका वो कवर हो जाएगा। ओके, और ये बुकलेट याद रखिएगा, वीकली तो आप देख लोगे, बट इसका PDF आपको कैसे मिलेगा? ऑफकोर्स मैंने आपको बताया ना, ये बुकलेट लो, इस बुकलेट के साथ आपको इसका PDF का, इसके पुराने वीकली करंट अफेयर्स के सब का एक जगह PDF मिल जाएगा। रिवीजन करने में आपको हेल्प होगा, ईजिली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इस बुकलेट को आप लोग जरूर लेना अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हो इस बार, तो याद रखिएगा ये बुक। और अगर इस बार नहीं भी दे रहे हो ना, आगे दे रहे हो, तो
कोई बात नहीं, मैंने बताया ना लाइफ टाइम है, आपको फ्यूचर में भी इसी करंट अफेयर्स याद रखिएगा मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, सॉफ्ट कॉपी का ड्राइव लिंक दूंगा जहाँ पर हर चीज़ अपडेट होती है। तो ये लोग जो लोग सीरियस स्टूडेंट्स हैं ज़रूर इस बुकलेट को लें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, और याद रखिएगा अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हो तो एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, वहाँ पर आपको मेरी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, याद रखिएगा एप्लीकेशन में। ओके, देवाशीष क्लासेस, वहाँ पे आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हो, चाहो तो व्हाट्सएप से भी आप बाय कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू वांट टू बाय फ्रॉम व्हाट्सएप और यू वांट टू बाय फ्रॉम एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में अदर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, है ना, वो भी आपको मिल जाएंगे। ओके, याद है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करो उसके भी कोर्सेज अवेलेबल एप्लीकेशन में, प्री मेंस आंसर राइटिंग। यूपीएससी की नहीं प्रिपरेशन करो, जनरल स्टडीज के क्लासेस सीखे तो वो भी आपको मेरे एप्लीकेशन में मिलेगी, आपको एप्लीकेशन को जरूर विजिट करना पड़ेगा। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। ओके, हम आपके कमेंट्स जरूर पढ़ते हैं। ओके, प्लस जरूर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आओ, चैनल को विजिट जरूर करो, है ना। चैनल में आपको बहुत हेल्पफुल चीज़ें मिलेंगी जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। ओके, कोई डाउट क्वेरी हो आप जरूर मेंशन करिए, और वीकली करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका पीडीएफ मैंने आपको बता दिया, इस बुकलेट के साथ सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहाँ पर भी आपको सारी अपडेट्स हमारी मिलती रहती हैं। ओके, और फर्स्ट टाइम आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। कम टाइम पर कैसे टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं वीकली के, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो चलते हैं अब यहाँ पर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।